me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान बैटल को जीत चुका है। वो चलकर डीमन किंग के पास जाता है, डीमन किंग से हाथ मिलाता है और वो डीमन किंग के कान में कहता है, मुझे आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और यहाँ पर वो ये रिवील करता है कि वो एक सेन है। डीमन किंग थोड़ा सा शॉक होता है बट वो यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वो गोहान से कहता है, गोहान मैं तुम्हें बाद में तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है मैं उसे रिवॉर्ड दे देता हूँ। और फिर डीमन किंग मिराए पर चिल्लाता है और कहता है, तो मिस्टर मिराए जो तुम चाहते हो तुम मुझसे वो मांग सकते हो। इस मोड पर मिराए काफ़ी ज़्यादा सोना मांगता है और राजा उसकी इस विश को पूरी कर देता है। और जब गोहान की मांगने की टाइम आती है तब गोहान ड्रैगन बॉल्स को मांगता है। राजा उसकी ये विश पूरी करने वाला होता है बट तभी राजा एकदम से रुकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस विश को ज़रूर से पूरा करूँगा पर इस विश को मैं 2 दिन के बाद पूरा करूँगा और उस दिन तुम इस ड्रैगन बॉल से विश मांग सकते हो। इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद गोहान और राजा दोनों ही एक रूम में काफ़ी शांति से बैठे हुए थे, ऐसा हम देख पाते हैं। यहाँ पर गोहान उस राजा को अपनी पूरी स्टोरी बता रहा था, जैसे कि वो इस डीमन रेल्म में कैसे आया, डीमन रेल्म में आखिर जो उसके साथ जो फीमेल सेन है उसका रोल क्या है और यहाँ पर उन दोनों का ही जो प्लान है वो लोग उस प्लान को कैसे करेंगे और एक शांत जगह कैसी ढूंढी जाएगी। गोहान डीमन किंग से कहता है कि हमें एक सुनसान जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर हम उन ड्रैगन बॉल्स की मदद से ड्रैगन को समन कर विश मांगेंगे। यहाँ पर जो डीमन किंग है वो कहता है कि ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग हो सके तो फिर मेरे किंगडम के अंदर ही विश मांगो ताकि सारे ही डीमंस उस ड्रैगन को देख पाए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रजा में हम लोग ये देख पाए। और वैसे भी तुम दोनों यहाँ से चले ही जाओगे। फिर वो राजा और गोहान दोनों ही एक काफ़ी पावरफुल से शेक हैंड करते हैं और गोहान अपने रूम में चले जाता है सोने के लिए। इस मोड पर राजा ने गोहान को 2 दिन के लिए उसके कैसल में ही रहने को कह दिया है। टूर्नामेंट हुए 2 दिन बीत जाते हैं, गोहान के हाथों ड्रैगन बॉस लग जाते हैं। यहाँ पर गोहान असल में इस ड्रैगन को काफ़ी दूर जाकर स्पॉन करने वाला था पर जो किंग है वो कहता है कि तुम ड्रैगन को यहीं पर समन करो और गोहान सोचता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर फीमेल सेन अपना हाथ काटती है और अपने खून से उस ड्रैगन को समन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। इस मोड पर ड्रैगन वहाँ पर समन होता है और वो फीमेल सेन के हटे हुए हाथ को देखता है और वो फीमेल सेन के हाथ को पूरी तरीके से हील कर देता है। यहाँ पर वो ड्रैगन फीमेल सेन से पूछता है, आखिर तुम्हारी विश क्या है। इस मोड पर गोहान बोलना स्टार्ट करता है। गोहान उस ड्रैगन से कहता है, असल में मुझे एक ऐसी पावर चाहिए जिस पावर के अंदर मैं एक रेल्म से दूसरे रेल्म में ट्रैवल कर सकूं और मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी ना हो, मैं हर एक रेल्म को जान सकूं, मुझे ऐसी पावर्स चाहिए। यहाँ पर गोहान को वो पावर्स मिल जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल सेन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया। डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शौक लग रहा था। फीमेल सेन गोहान से पूछती है कि आखिर तुमने ये विश क्यों मांगी, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और डीमन किंग इस मोड पर कंफ्यूज था कि आखिर गोहान ने ये विश क्यों मांगी और एकदम से यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक थे। और गोहान के माइंड में अचानक से थोड़ा सा दर्द होता है, जैसे कि कोई चींटी काटी हो और फिर गोहान समझ जाता है कि आखिर ये पावर अब काम कर रही है। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन से कहता है, तो फिर मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 2 दिन के बाद जब वापस आऊँगा तब हम दोनों मिलकर प्लैनेट अर्थ की ओर निकल लेंगे। गोहान एकदम से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड जगह पर टेलीपोर्ट करता है और 2 दिन तक गोहान कहाँ पर होता है ये हम तो क्या कोई भी नहीं जानता। क्योंकि फीमेल सेन ने गोहान की बात मान ली हुई थी तो फीमेल सेन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी। वो अपने घर पे काफ़ी शांति से आराम कर रही थी बट एकदम से गोहान वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। 2 दिन के बाद वो फीमेल सेन को काफ़ी ज़्यादा उठाने लग जाता है। जब फीमेल सेन उठ जाती है इस मोड पे गोहान फीमेल सेन का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है और टेलीपोर्ट करता है यूनिवर्स 7 के प्लैनेट अर्थ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं गोकू बैटल कर रहा था किड बू से। इस मोड पर जो चीज़ें ड्रैगन बॉल जी में हुई वही चीज़ें यहाँ पर हो रही थी पर इस सिचुएशन में यहाँ पर गोहान प्रेजेंट नहीं था। गोहान ऊपर उड़कर सारी चीज़ें देख रहा था और गोहान की एनर्जी की
कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं वेजिटो इस मोड पर किड बू से बैटल कर रहा है। ड्रैगन बॉल जी में जैसी चीज़ें आगे बढ़ी वैसी चीज़ें आगे बढ़ती है। यहाँ पर बू की एक अच्छी पर्सनैलिटी बाहर आती है और वो जो बुरी पर्सनैलिटी है उसे डिफीट कर कर इस मोड पर उस बॉडी पर अपना कब्जा पा लेती है और यहाँ पर जो ड्रैगन बॉल का बू सागा है वो खत्म हो जाता है और इस बू आर्क में गोकू ने सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया। फिर हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान कुछ तो ढूंढ रहा था और जो वो ढूंढ रहा था वो गोहान को मिल जाता है और ये होता है ड्रैगन बॉल रेडार। इस मोड पर गोहान कहता है कि मैंने देख लिया था जब पिकोलो के जेब से ड्रैगन बॉल रेडार गिर गया था। वो ये ड्रैगन बॉल रेडार इस मोड पर फीमेल सैयन को देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो भी डॉट्स तुम्हें दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, तुम्हें उन डॉट्स को ढूंढना है, ये यहाँ के ड्रैगन बॉल्स है। फीमेल सैयन निकल जाती है इस रेडार की हेल्प से ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने और यहाँ पर फीमेल सैयन फर्स्ट टाइम प्लैनेट अर्थ को पूरी तरीके से देख पाती है ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करते टाइम। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ने ही चैन की सांस ली थी, बट तभी वहाँ पर गोहान अपनी प्रेजेंस को रिलीज करके उनके पास आने लग जाता है। गोकू वेजिटा दोनों ही गोहान की पावर सेंस कर लेते हैं। वो एनर्जी की को पहचान नहीं पाते पर वो गोहान की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा पा रहे थे। ये स्ट्रेंथ वाकई में काफ़ी ज़्यादा थी। इस मोड पर जो गोकू है वो एक टाइम पर गोहान को पहचान जाता है और गोहान जल्दी से आकर गोकू को गले से लगा लेता है और यहाँ पर गोकू भी गोहान को गले से लगाता है। बट यहाँ पर गोकू पहली चीज़ ये सेंस करता है कि गोहान की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब गोहान ने इतने ज़ोर से गोकू को पकड़ा है कि गोकू को धीरे धीरे घुटन का एहसास हो रहा है। ये क्यों हो रहा है गोकू ये समझ नहीं पा रहा था। गोकू गोहान से कहता है, जब मैं प्लैनेट अर्थ पर आया कुछ टाइम के लिए तब तुम यहाँ पर नहीं थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैंने चीची से पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुम पूरे 6 हफ्ते से महीने से गायब हो। और हमने जब ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर कर पूछा कि आखिर गोहान कहाँ पर है और उसे यहाँ पर लेके आओ, तब ड्रैगन बॉल ने भी सीधा सीधा इनकार कर दिया ये करने के। उसने ये कह दिया कि ये उसके पावर्स के काफ़ी ज़्यादा आगे है। आखिर तुम कहाँ चले गए थे। इस मोड पर गोहान की भी आंखों में कहीं ना कहीं से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गोहान ने काफ़ी लंबे टाइम तक गोकू वेजिटा इन दोनों को ही नहीं देखा था और वो चीची से भी नहीं मिला। तो फिर वो इस मोड पर गोकू से मिलकर काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाता है। वो कहता है, डैड मैं एक काफ़ी वियर्ड जगह पर फंस गया था और अब सब ठीक हो चुका है, मैं वापस आ चुका हूँ। तभी वहाँ पर खड़े गोकू वेजिटा और गोहान इन तीनों को ही एक आवाज़ आती है, एक लड़की की आवाज़। ये होती है फीमेल सैयन। फीमेल सैयन कहती है कि सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया है तो जल्दी विश मांग ली जाए। और यहाँ पर फीमेल सैयन अपना हाथ काटने वाली होती है जैसा उसने पहले किया था। इस मोड पर गोहान फीमेल सैयन को रोकता है और उसे बताता है कि अर्थ के ड्रैगन बॉल ऐसे काम नहीं करते। इन्हें यूज़ करने का मैटर काफ़ी सिंपल है। इन्हें कलेक्ट करो और एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद सीधा तुम्हें शेनरॉन को ही समन करना है। इसके ऊपर अपना खून डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो फीमेल सैयन है वो कहती है अर्थ के ड्रैगन बॉल मतलब अलग तरीके से काम करते हैं। गोहान कहता है काफ़ी अलग तरीके से और ये 3 विशेष को पूरा करता है। इस मोड पर गोकू वेजिटा और गोहान ये तीनों ही मिलकर चीज़ें ठीक करने लग जाते हैं। वो शेनरॉन को समन करते हैं। वो विश मांगते हैं कि ये सारी चीज़ें जैसी पहले थी वैसी हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए और वो हर किसी को रिवाइव कर देते हैं। इस पूरी बैटल को लड़ने के बाद गोकू एक जगह पर शांति से बैठ जाता है और वो चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब गोकू जिंदा तो है, साथ ही उसने एक ऐसी बैटल लड़ी है जिस बैटल में उसने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करी है। वो कुछ ज़्यादा ही थक चुका है। इस मोड पर पिकोलो वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम बाद रोता है और यहाँ पर पिकोलो को काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। पिकोलो इसकी वजह बताता है कि असल में उसके जेब से ड्रैगन बॉल रेडार कहीं पे तो गिर गया था। इसकी वजह से वो ड्रैगन बॉल रेडार को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, पर उसे ड्रैगन बॉल रेडार नहीं मिला। फिर गोकू इसे एक्सप्लेन करता है कि उसे गोहान ने ढूंढ लिया और उसकी फ्रेंड ने इस मोड पर ड्रैगन बॉल रेडार की वजह से ड्रैगन बॉल को ढूंढा और उन्होंने सुपर शेनरॉन को समन किया। फिर गोकू, गोहान, गोटेन ये सब अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में कहीं ना कहीं जो गोहान है वो गोकू को चीज़ें एक्सप्लेन करने के पीछे लग जाता है। उसे लगता है कि गोकू गोहान की बातों को समझ पाएगा, पर गोकू, पिकोलो ये दोनों ही गोहान की बातें बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, क्योंकि ये जो डायमेंशन वाली चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस थी। और यहाँ पर गोहान सोचता है कि इन्हें बताकर वो अपना ही टाइम वेस्ट करेगा, तो फिर उसे बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर जो फीमेल सैयन है वो इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, जो गोहान है वो यहाँ पर अर्थ में आने से पहले 2 दिन तक गायब था। फीमेल सैयन भी नहीं जानती गोहान कहाँ पर था। तो आखिर पॉइंट ये आता है कि गोहान था कहाँ पर, वो क्या कर रहा था। तो फिर इसका जवाब हमें सीरीज़ में आगे पता चलेगा। और यहाँ पर जो गोकू है, क्या गोकू को
सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन 5 के बारे में पता चलेगा। अगर हम गोहान ने जो बुक पढ़ी है उसके हिसाब से देखें तो गोहान को सुपर सैयन 4 के बारे में पता था और उस बुक में सुपर सैयन 5 का जिक्र किया गया था और जो सुपर सैयन 5 वाली इन्फॉर्मेशन पेजेस थे वो फटे हुए थे, तो गोहान को सुपर सैयन 5 के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। गोहान वो सारी बुक्स को अपने साथ लेके आया है, तो फिर क्या इन बुक्स को वो गोकू को दिखाएगा और गोकू क्या उन बुक्स को पूरी तरीके से पढ़ पाएगा? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को चेक कर दे, सब्सक्राइब और उस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर उसे कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आज मैं तुम सभी से एक सवाल पूछने वाला हूँ, क्या जो ट्रांसफॉर्मेशंस में क्रिएट करता हूँ क्या तुम सभी को वो ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आती है? अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम सभी को पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।